हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ज़ीनर डायोड। देखिए, ज़ीनर डायोड एक डिवाइस है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। तो ज़ीनर डायोड जनरली क्या होता है, पीएन जंक्शन सिलिकॉन डायोड ही है, जिसे कि उसकी ना डोपिंग थोड़ा हैवी कर देते हैं ताकि डिप्लीशन लेयर कम हो जाए अगर हैवीली डोपिंग की होगी तो इसका जो सिंबल होता है बेटा ज़ीनर डायोड का, वो ये होता है। जैसे पीएन जंक्शन को तो हम ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो ज़ीनर डायोड में थोड़ा सिंबल डिफरेंट होता है। ज़ीनर डायोड में हम क्या करते हैं, ये सिंबल यूज़ करते हैं ज़ीनर डायोड का। तो इसका जो ये वाला मतलब सिंगल ऐसे यहाँ तो स्ट्रेट लाइन होती है, वो तो पीएन जंक्शन है, बट जो जब ऐसे जेड टाइप सिंबल आगे लगा दिया जाए ना स्ट्रेट लाइन की बजाय, वो बेटा ज़ीनर डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये जो एंड है ये एज एनोड एक्ट करते हैं, जैसे कि इसमें ये पी होता है, ये एन होता है, वैसे ही इसमें भी ये एनोड होते हैं और ये वाला कैथोड एक्ट करता है। ओके, तो जब भी वोल्टेज डायोड के क्रॉस जो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जंक्शन के क्रॉस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा। तो इसमें बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो ऑलमोस्ट 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, इतना वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बॉन्ड जो है जब वो ब्रेक होएंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। एक बार मैं इसको थोड़ा रिपीट करती हूँ कि जब भी रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज की जाएगी डायोड के क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होएंगे, उसकी वजह से बहुत सारा करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पे ब्रेक डाउन होता है ना, उस वोल्टेज को बेटा ज़ीनर वोल्टेज कहते हैं, जिस पे ब्रेक डाउन होता है, और इस इफेक्ट को ज़ीनर इफेक्ट कहा जाता है। अब ब्रेकडाउन जो है वो इवलांच इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है ना, ब्रेकडाउन रीजन और एवलांच ब्रेकडाउन, ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किए था, आपको बताया था एवलांच इफेक्ट क्या होता है। तो इस केस में फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इंक्रीज कर देता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वेलोसिटी को, तो जिससे फिर जो कैरियर्स होते हैं उनका कोलिजन होता है और एटम्स के साथ। जब वो कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ माइनॉरिटी कैरियर्स, तो वो उनको आयनाइज कर देंगे, आयनाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ज़ीनर इफेक्ट जो होता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब 4 वोल्ट से लेस होती है ना, 4 वोल्ट से लेस वोल्टेज के लिए ज़ीनर जो इसका रोल आता है ज़ीनर इफेक्ट का, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है जब 4 वोल्ट से लेस है। और एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है, ये दो हो गए ना, एक तो ज़ीनर वाला हो गया, ज़ीनर में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होना, उसकी वजह से वो जो है बॉन्ड्स का टूटना एंड सो ऑन। लेकिन जब हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की स्पीड बढ़ने की बात करते हैं, तो फिर वो जो एटम्स हैं वो फर्दर उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ना, वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, उनको आयनाइज कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा उस केस में चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर है बेटा, ये होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो उसका रोल होता है जब वोल्टेज जो हमारी ज़ीनर वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट हो, और 4 से 6 के बीच की अगर वोल्टेज है ना, ज़ीनर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 से 6 के बीच है, उसके इसमें फिर दोनों का रोल आता है, ज़ीनर इफेक्ट भी एवलांच इफेक्ट भी। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेटा कि ज़ीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। ओके, अब देखिए कैसे काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर। जब तो हमारी वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई दी है हमने, वो अगर ज़ीनर वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज दी है, उस केस में तो ज़ीनर डायोड का एक टाइप से वो ऑफ मोड में हो जाता है, मतलब उसका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन जब हमारी अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज होती है ना, तब ये ऑपरेट हो जाता है, और ये क्या करता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। अब जैसे फ्रीज वगैरह के ऊपर कई बार वो पुराने पहले क्या होता था, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगे होते थे,
उसका रीज़न क्या होता था कि एकदम अगर ज़्यादा कम ज़्यादा वोल्टेज हो रही है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो रही है पीछे से, तो वो चीज़ डैमेज ना हो, एकदम से ज़्यादा सप्लाई आ जाए तो क्या होता था, फ्रीज वगैरह वो ख़राब हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। लेकिन वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा देते थे अगर फ्रीज पे, तो वो उसको वोल्टेज को रेगुलेट रखता था, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं होने देता था। तो वो ही रोल इसका होता है ज़ीनर डायोड का, ये एज वोल्टेज स्टेबलाइजर काम करता है सर्किट में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम प्लॉट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस जो है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमने ज़ीनर डायोड लगाया इसके साथ सीरीज में, और इसके पैरेलल में बेटा हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया। ओके, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा कि इनपुट वोल्टेज यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, अनरेगुलेटेड है, ये कंट्रोल नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है। ये जो रेजिस्टेंस लगाया है बेटा इसके साथ, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, करंट को कंट्रोल करेगा। मतलब वोल्टेज ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज ड्रॉप कम ज़्यादा होगा, और इसमें करंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही कम ज़्यादा होगा। और ये है हमारा ज़ीनर डायोड, इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगाया है। देखिए सीरीज में तो बेटा करंट सेम होता है, बट पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ये आपको पता ही है ना, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स आपने पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ पैरेलल में लगाने का, कि जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, मतलब वही हमें आउटपुट मिलनी है। ओके, और यहाँ पे जो आर लगाया है ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, करंट को कंट्रोल करेगा, इसके क्रॉस जो आएगा। अब देखिए मैं आपको इसकी वर्किंग समझाती हूँ। पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा है, अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, मान लो ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज इसकी 5 वोल्ट है, ठीक है, और हम इधर से जो सप्लाई आई है वो 6 वोल्ट की आई है, उस केस में बेटा क्या होता है हमारे पास कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है ना वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। मतलब 6 - 5 1 वोल्ट हुआ ना, तो ये 1 वोल्ट कहाँ जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो इसके क्रॉस 5 ही होना है, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब 5 का ही, इसके क्रॉस भी 5 वोल्ट ही होएगी, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, इवन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो भी। ओके, और इसमें एक चीज़ और है बेटा कि ब्रेकडाउन रीजन में करंट जो है ना ज़ीनर का वो चेंज होता है, एंड वोल्टेज ड्रॉप है वो कांस्टेंट रहेगा, वो VZT होगा। तो अब देखिए इसमें अब हम बात करेंगे कि मान लो हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट केस में मैं कहूँ कि लोड रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, अगर RL डिक्रीज हो रहा है, अगर ये कम है, टोटल करंट जो यहाँ से आएगा, इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई की, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है ना वो मान लेते हैं हम I, ठीक है, टोटल I करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसमें क्या लो इसमें क्या लो, मतलब वो तो मैटर नहीं ना करता, करंट तो जो आ रहा है वही रहेगा वैल्यू इसके क्रॉस। तो I करंट आ रहा है, अब I करंट को 2 डायरेक्शन मिलेंगी, एक तो ये एक ये, तो इसका मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा बेटा 2 पार्ट्स में। जो इसके क्रॉस आएगा उसको मैंने नोटेशन दे दी IZ, और जो आगे जाएगा मतलब जो इस रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा उसको मैंने नोटेशन दे दी IL। दैट मीन्स आई वांट टू से कि जो टोटल करंट है ना वो IZ + IL है। ये बात आप ना मेन ध्यान रखो कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, वैसे भी पता है आपको, क्योंकि करंट को 2 डायरेक्शन मिलेंगी तो वो डिवाइड ही होगा ना। और सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चेंज होएगा, सीरीज में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बट पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है। ओके, एक चीज़ और बेटा कि ये जो आप ये यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ज़ीनर डायोड को हमने यहाँ पे लगाया, हम ब्रेकडाउन रीजन की बात कर रहे हैं, व्हाई इट एक्ट्स इन द रिवर्स बायसिंग,
वो आप देख सकते हो कि ये वाला इसका नोड है, ये वाला एंड जो है पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, और बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब रिवर्स बायस्ड हो गया ये। तो ये रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है ज़ीना डायोड का, फॉरवर्ड बायसिंग में नो रोल, रिवर्स बायसिंग में ही काम करते हैं। रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे तो ही इसको लगाने का फायदा है सर्किट में। तो अब देखिए बेटे, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर लोड रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो इस केस में IL बढ़ जाएगा। IL अगर इंक्रीज हो गया तो टोटल करंट ने कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब IL इंक्रीज होना मतलब IZ डिक्रीज होना। अगर एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तभी वो ओवरऑल चीज कांस्टेंट रह पाएगी ना। तो इस केस में बेटा क्या होगा, हमारा IZ डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल जो I है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारा इसके क्रॉस वो कांस्टेंट है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी फिर कांस्टेंट ही होगा। तो हमें आउटपुट इस केस में फिर स्टेबलाइज्ड मिलेगी, मतलब कांस्टेंट ही मिलेगी। ठीक है, अगर इसका रिवर्स कर दें कि RL मान लो इंक्रीज हो गया, RL की वैल्यू ज़्यादा ले ली, हमें वेरिएबल ले रहे हैं, RL को इंक्रीज करते जा रहे हैं, उस केस में IL डिक्रीज होता चल रहेगा, करंट डिक्रीज होगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो। अब IL डिक्रीज हो गया तो IZ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर IZ हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा करंट फिर ज़ीना डायोड से पास करेगा, बट जो टोटल करंट आई है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज़ीना डायोड के क्रॉस कांस्टेंट रहेगी, तो इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज होगी। तो हमें बेटा इस टाइप का अगर ग्राफ बनाए ना ज़ीना डायोड के लिए इनपुट और आउटपुट का, तो देखिए इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है हमें। इधर मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ इनपुट वोल्टेज, वाई पे ले रही हूँ आउटपुट वोल्टेज। तो हमें ज़ीना डायोड के केस में ना कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज को शो कर रहा है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब मैं आपको एक बार और बता दूँ थोड़ा सा कि ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे तो हमारी इनपुट वोल्टेज बढ़ती जा रही है, पहले तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ती जाएगी। उसका भी रीज़न देखो ऐसा क्यों होता है, जब हमारी इनपुट वोल्टेज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बट ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लेते हैं इसकी 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से कम जब सप्लाई आ रही है ना, तो यहाँ पे उसका मान लेते हैं जो भी हमारे पास वोल्टेज है यहाँ ड्रॉप होने के बाद, अब क्या होगा कि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं आएगा उस केस में। क्यों, जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो ये तो उस केस में ज़ीना डायोड तो फिर ऑफ हो जाता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो इसका कोई रोल नहीं होता, तो फिर सारी की सारी यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी, है ना। तो इट मीन्स हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट ही इंक्रीज होती जाएगी। अगर देखिए जैसे 3 वोल्ट अप्लाई की, फिर 4 वोल्ट कर दी, मतलब 5 वोल्ट से जब कम है हमारी वोल्टेज तो थोड़ा बहुत ड्रॉप इसके क्रॉस होने के बाद जो यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज होगी वो सारी की सारी यहाँ ड्रॉप हो जाएगी, वो ज़ीना डायोड को उसमें फिर कोई रोल नहीं होता। बट जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज होएगी तब इसका रोल आएगा, फिर ये तो स्टेबलाइज ही कर देगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा, अगर ज़्यादा कम होगी तो उसको ज़्यादा कर देगा, ताकि इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहे और ये फिर एज वोल्टेज स्टेबलाइजर काम करेगा। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जितनी भी सप्लाई दे रहे हमें वोल्टेज कांस्टेंट ही मिलेगी, ब्रेकडाउन के इक्वल, ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज ही मिलनी है हमें आउटपुट में फिर। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द ज़ीना डायोड एंड ज़ीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। थैंक यू।